राजा में राजा, राम राज्य की कामना सब करते हैं। ऐसे भगवान राम को दूसरे दल के लोगों ने उनके जन्म स्थान का भी झंझट खड़ा करा और तो और पैदा होने पे भी प्रश्न खड़ा करा। भैया तुम्हारे कर्म फूटे तो हम क्या करें? हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके जीवन के विविध प्रसंगों को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? अरे ऐसे पिता भगवान राम ने कितने अलग अलग प्रकार के अपने जीवन में आदर्श उत्पन्न किए हैं। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श विद्यार्थी। भगवान राम के जीवन काल को देखो तो आज भी भगवान राम के प्रति आनंद का भाव मन में आता है। राजा में राजा, राम राज्य की कामना सब करते हैं। ऐसे भगवान राम को दूसरे दल के लोगों ने उनके जन्म स्थान का भी झंझट खड़ा करा और तो और पैदा होने पे भी प्रश्न खड़ा करा। इतने अभागे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, फिर भी कह रहे हैं इनको मंदिर बनाने की नहीं, इनको ढांचा तोड़ने की जल्दी थी। भैया तुम्हारे कर्म फूटे तो हम क्या करें? भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में अगर ये तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो नर्मदा मैया माफ कर देना इनको। इनके पाप इतने हैं कि आप भी कम पड़ जाओगे। इन ऐसे पापियों को तो आप भी जगह देने वाले नहीं। क्या कमाल करते हैं। इन्हीं के कारण से तो हमारी संस्कृति लज्जित होती है। हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने भगवान राम का भी जगमगाया हुआ धाम देखा है और बाबा महाकाल का भी जगमगाता धाम महालोक बना करके दिखाया है। इन्हीं के कारण से अब बाबा विश्वनाथ का धाम, ओंकारेश्वर का धाम में तो अब लाइन से रोज नए ज्ञापन मिलते हैं। हमने कहा चिंता मत करो, सरकार आपकी है। एक एक मंदिर, एक एक देवस्थान अच्छा करेंगे, किसी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने वाली। अरे देव संस्कृति के आधार पर तो दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा मानव संस्कृति से साथ खड़े रहना सिखाया है। और आप केवल अयोध्या नहीं, उस अरब में, जिस अरब के बारे में कल्पना करना मुश्किल था कि वहां कोई पूजा पाठ की अनुमति मिलेगी, लेकिन 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है तो अयोध्या से अरब तक कौन रोक रहा है? किसके बाप ने दूध पिलाया? कौन आएगा सामने? ये युवा शक्ति की हुंकार सुन ले जिनको सुनना है। दीवारें भी चीख चीख के बता रही है अब की बार। अब मेरे को थोड़ी बोलना पड़ रहा है, विरोधी दल के लोग भी संसद में बोल रहे हैं। विरोधी दल के लोग, उनके नेता नारा लगा रहे हैं। तो मैं इसमें, इस पूरे मामले में आपके और बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर यहां जिस जगह मैं बात कर रहा हूं, यहां भी नर्मदा के आधार पर 557 करोड़ की लागत से 114 गांवों को 74,110 एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई योजना का भी लोकार्पण यहीं से करना है। जोरदार तालियां बजाएं अपने इस क्षेत्र के लिए। और केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, कौन सी बड़ी बड़ी नदी छोड़ी हमने? गुना का बेल्ट भी पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से पूरा क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। नर्मदा जी के माध्यम से पूरा निमाड़ और मालवा सरसब्ज जो हुआ है, लगातार ये एक के बाद एक विकास की सौगातें जो मिल रही है। इसी के कारण से हमारी कृषि विकास दर 25% से ज्यादा चली गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां मैं आया हूं
और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। आप बताओ, कोई बीमार हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर उससे तुरंत इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल का पता बताए, तो क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं कि कोई हवाई जहाज उसकी मदद करे और वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचाए? बोलो, आपको चाहिए कि नहीं सुविधा? ये एयर एम्बुलेंस अब कोई भगवान का पुष्पक विमान नहीं रह गया, अब वो हमारी जरूरत हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर सूचना देगा तो किसी भी गांव से किसी जगह से भी उसको बचा करके हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करके दी है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं, विद्यार्थी आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं उड़ाना, आपको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कि नहीं उड़ाना है? ये कोर्स भी हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोला जाएगा। और खाली घोषणा कर दूं और मजा नहीं आए, दिखे सामने हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर सीखे, हवाई जहाज सीखे, नहीं तो फायदा क्या है? तो आज ही हमने भोपाल से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही हमने हवाई यातायात सुविधा मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर छोड़ के आएगा। और इतना ही नहीं, गुना से भी ग्वालियर जाना और भोपाल जाना तो गुना वालों को भी लाभ मिलेगा। छोटा स्थान है तो क्या हो गया, हम भी तो मनुष्य हैं, हमारी तो भावना है, हमारे यहाँ भी तो जरूरतें होगी। ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोला, मेरी बात से सहमत हो तो बताओ कि हाँ इस बात से सहमत है। हवाई यातायात की सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आगे हमारे देवस्थान, कोई के पास समय कमी है और इंदौर उतरता है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ओंकारेश्वर जाना है या महाकालेश्वर जाना है तो यहां से हमारे हवाई जहाज के बजाय हेलीकॉप्टर से सीधे एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पहुंचने की शुरुआत भी आज कर दी है। जोरदार ताली बजाओ महाकाल और ओंकार महाराज के लिए। और मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, आज ही उन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में अलग अलग मंत्री, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय खुद भोपाल से उड़ करके ओंकारेश्वर आज ही आके उनने दिखाया है और आपके सामने भाषण दे रहा हूं। तब तक वो महाकाल पहुंचे होंगे हमारे 4 मंत्री। इस हेलीकॉप्टर शुरुआत करके जनता के बीच में वो बता रहे हैं कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। आज ही भोपाल से जबलपुर और ग्वालियर की हवाई यातायात की सुविधा की भी शुरुआत कर दी गई है। ये सौगात आपको दी गई है। आने वाले समय में ये जो 4 लेन हमारे बन रहे हैं, रेल की सुविधा मिल रही, ये सारे कार्यक्रम और सारे काम केवल एक ही कारण से संपन्न हो रहे हैं, वो है हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री। क्या परमात्मा की कृपा है, कैसा विराट व्यक्तित्व है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या यूक्रेन, हमने सबको देखा, लेकिन सब आगे पीछे मोदी जी के दौड़ते हुए भी देखा, इनके राष्ट्रपति को, इनके प्रधानमंत्रियों को भी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।